चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जानेंगे सबसे पहले कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। तो देखिए, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, तो आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो लार्ज ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। ओके, द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन ईदर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स सो एज टू मेक सम डिफरेंस टू वर्ल्ड। अब होता क्या है, आर्टिकल को पब्लिश करवाया जाता है, लिखे जाते हैं आर्टिकल्स क्यों, ताकि उनको पब्लिश करवाया जा सके, प्रिंट करवाया जा सके, ईदर इन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। या तो मैगजीन्स में उनको छपवाया जाता है या न्यूज़पेपर्स में छपवाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े और उससे जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो लोग अपनी लाइफ में क्या करें, इनकलकेट करें, इम्प्लीमेंट करें और पूरे वर्ल्ड में एक चेंज लेकर आ सके। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है आर्टिकल राइटिंग का। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग, टाइटल देना है। हेडिंग कह लो, टाइटल कह लो, जो भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आपने एक हेडिंग देनी है। ओके, एंड दैट हेडिंग मस्ट बी आई कैचिंग। ठीक है, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जो एग्जाम, जो आपका जो क्वेश्चन दिया है, इट शुड बी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इसी के नीचे आप सेंटर में लिखोगे बाय। ओके, बाय लाइन। बाय लाइन मतलब बाय जो भी नेम दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि कौन लिख रहा है आर्टिकल, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और अगर डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है कि आप सेक्रेटरी हो, ठीक है, जो भी आगे दिया हुआ है इस डिपार्टमेंट के, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप वो भी लिख दोगे, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, जो भी विच एवर डिपार्टमेंट इज देयर। ओके, अगर अदरवाइज अगर नहीं दिया तो आप सिर्फ हेडिंग और बाय लाइन लिख दोगे। बाय मीन्स नेम लिखोगे कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपने अपने पूरे आर्टिकल को 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। ओके, अब वो पैराग्राफ आपका क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मतलब जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने के लिए दिया हुआ है, राइट, तो क्या टॉपिक है वो, उसको थोड़ा सा आपने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अपने जनरल व्यूज पॉइंट देने हैं आपने यहाँ पे। सेकेंड पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। और थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ आपका सिंगल पैराग्राफ हो सकता है, जिसमें आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, अगर वैसा टॉपिक है तो। अदरवाइज देन इन द फोर्थ पैराग्राफ यू विल राइट कंक्लूजन, कि इस पूरे पैराग्राफ का एक सार निकल के क्या आया, मतलब कि क्या मैसेज आया। ओके, जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन रेडी करा है। ठीक है,